तो ये बात है। तो चलो ठीक है, आचार्य कुंदवंत स्वामी कह रहे हैं कि उन अकृत्रिम चैत्यालयों में, नंदीश्वर द्वीप में, जब देव लोग सब परिवार ये क्रिया करते हैं तो सब परिवार क्रिया करते हैं। और देवों का परिवार क्या होता है? तिलोय पंडिती में ही दिया हुआ। इंद्र के परिवार में 10 प्रकार के देव होते हैं और इंद्राणी आदि अनेक प्रकार की देवियां होती हैं। तिलोय पंडिती में देख लीजिए। और फिर इंद्राणी के परिवार में उनकी जो सहगामिनी देवियां रहती है, इंद्राणी के साथ में उनकी सेवा में अनेक देवियां रहती हैं। और एक एक देवी में कितनी विक्रिया करने की क्षमता होती है उसका भी उल्लेख है तिलोय पंडिती में। पूरी संख्या वगैरह दी हुई है। अच्छी बात है। जब देव गति में कोई माता पिता पुत्र पुत्री भ्राता भगिनी आदि संबंध नहीं है तब उनका परिवार किसे माना जाए? प्रश्न है ना। वहां तो कोई ब्लड रिलेशंस है नहीं, क्योंकि ब्लड ही नहीं है। वैक्रिक शरीर में रक्त होता नहीं, सप्त धातु नहीं होते। तो इसका उत्तर है ज्योतिभूषण आचार्य ने तिलोय पंडिती ग्रंथ के 8वें महाधिकार में देवों के परिवार का विवरण किया है। 12 विहक पाणम 12 इंदा हुवंति बरूवा 10 विह परिवार जुदा पवज्जिद पुण्य पाका दो। पूर्वोपार्जित पुण्य के विपाक से 12 प्रकार के कल्पों के 12 इंद्र उत्तम रूप और 10 प्रकार के परिवार से युक्त होते हैं। पट इंदा सामान्य 33 सुरा तक दिगिंद तणु रखा परिसाणीय पैन्नय अभियोगा हुंति किफिसिया। वे परिवार देव 10 प्रकार के परिवार देव कौन से हैं? प्रतीन्द्र, सामानिक, तीसरे त्रायस्त्रिंश, चौथे दिगिंद्र जिनको लोकपाल भी कहते हैं, फिर तनुरक्ष जिनको आत्मरक्ष कहते हैं, फिर पारिषद, फिर प्रकीर्णक, अभियोग्य और किल्बिषक। इतना ये एक इंद्र के परिवार में 10 प्रकार के देव बताया। तो अभी बात अधूरी है। नहीं तो आप सोचोगे कि हाँ बस यही परिवार है देवों का। मैंने खुद पढ़ा है, मैंने खुद सुना है, तिलोय पंडिती में ऐसी गाथा है। अभी आगे की गाथा और सुन लो। क्या इंद्रों के परिवार में देवों के अतिरिक्त देवियां भी परिगणित की जाती हैं? उत्तर, यतिवृषभाचार्य ने इसी ग्रंथ में प्रत्येक इंद्र और इंद्राणी की परिवार देवियों का भी कथन किया है। सक्क दुगम्मी सहसा 16 एक एक जेठ देवी ये चेठंत चारु अणुवम रुवा परिवार देवियो। सौधर्म ऐशान युगल में एक एक इंद्राणी की 16,000 अनुपम सुंदर रूप को धारण करने वाली परिवार अर्थात घेरे रहने वाली देवियां होती हैं। इंद्राणी की परिवार देवियों के समान क्या इंद्र की भी परिवार देवियां होती हैं? ये तो इंद्राणियों की परिवार देवियों का वर्णन था। कोई तर्क करता है इंद्र की परिवार देवियां होती है? तो उत्तर, इसके विषय में ग्रंथकार स्वयं लिखते हैं। परिवार वल्लभाओ सक्काओ दुगस जेठ देवियो नियसम विकुपनाओ पत्तिकम 16 सहसा। शक्र अर्थात सौधर्मेंद्र और ऐशानेन्द्र दोनों की परिवार वल्लभाएं और ज्येष्ठ देवियां प्रत्येक विक्रिया करके अपने समान 16,000 रूप बना सकती हैं।
फिर प्रश्न 4, सौधर्म और ईशान कल्प के इंद्रों की इंद्राणियां और परिवार देवियों की संख्या कितनी होती है? तो गाथा 389 गाथा 379 के अनुसार निम्नलिखित संख्या होती है। सट्टिसहस्रबह्यम् एकम लखम हुवन्ति प्रत्येकम सोहम मीसाणिंदे अठट्ठा अग्ग देवियों। सौधर्म और ईशान कल्प के इंद्रों की परिवार वल्लभाएं अर्थात कुटुंब की देवियां 1,60,000 होती हैं और दोनों की अग्र देवियां अर्थात इंद्राणियां 8 होती हैं। उपर्युक्त गाथाओं से ज्ञात होता है कि इंद्रों के परिवार में न केवल प्रतीन्द्रादि 10 प्रकार के देव होते हैं, अपितु इंद्राणियां सहित अनेक परिवार वल्लभाएं भी होती हैं। क्या शेष देव भी जन्मतः देव देवियों के परिवार से युक्त होते हैं? उत्तर, यति वृषभाचार्य ने सभी देवों के जन्मोपरांत होने वाले भेरीनाद के पश्चात जो घटनाक्रम होता है उसका वर्णन करते हुए लिखा है। सोदूण भेरी सद्दम जय जय नंदति विवेह घोषेणम इंति परिवार देवा देवियो रक्त हृदयाओ। भेरीनाद सुनकर परिवार के देव एवं अनुरक्त हृदय वाली देवियां जय जय नंद इस प्रकार के विविध उद्घोषों के साथ नवजात देव के निकट आते हैं। एक देव का जन्म हुआ है तो उसके परिवार में जो देव और देवियां नियोगी रूप से आने वाले हैं वो उनका स्वागत करने के लिए वहां उपस्थित होते हैं। विधि मुख से परिवार देवियों का कथन करके अब निषेध मुख से वर्णन किया जाता है। यानी परिवार देवियां होती हैं तो कोई ऐसे देव भी हैं क्या जिनके परिवार देवियां नहीं होती हैं? तो निषेध मुख से भी कथन कर रहे हैं। यति वृषभाचार्य तिलोय पंडित के 8वें महाधिकार में लौकांतिक देवों का वर्णन करते हुए लिखते हैं, आपको स्मरण में आ गया? लौकांतिक देवों की देवियां नहीं होती है। सभ्ये लोयंत सुरा एकारस अंगधारिणो नियमा सम्मदंसन शुद्धा होंति सतित्ता सहावेन महिलादि परिवारा न होदी दान संततम जम्मा संसार खबरण का कारण वीरगम भावयन्ति ते तम्मा। सर्वलौकांतिक देव नियम से 11 अंग के धारी, सम्यक दर्शन से शुद्ध और स्वभाव से स्व में तृप्त रहने वाले होते हैं। चूंकि महिलादिक का परिवार इनके पास नहीं होता इसलिए वे संसार के क्षपण में कारणभूत वैराग्य को निरंतर भावित करते रहते हैं। उक्त निषेधात्मक कथन से यह ज्ञात होता है कि देवों में लौकांतिक देव ही ऐसे कल्पवासी देव हैं जिनके पास गाथा 642 कथित महिला अर्थात देवांगना आदि का परिवार नहीं होता, शेष देवों के पास होता है। नंदीश्वर भक्ति में कुंदकुंद आचार्य द्वारा प्रयुक्त सपरिवारा शब्द का अर्थ आगम के इस उल्लेख से सुगम हो जाता है। तदनुसार चारों निकाय के देव सपरिवार अर्थात देवी आदि के परिवार सहित नंदीश्वर दीप के चैत्यालयों की अर्चना पूजा आदि क्रियाएं अंचलिका में निर्दिष्ट अभिषेक आदि विधियों के साथ संपन्न करते हैं। ये बात हुई।